मेरे साथ राजन मारवा जी, आप दुबई में रहते हैं और दुबई में रह के भी आप भारत से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। आप जब भी भारत आते हैं, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म और हमारे जो भी यहाँ पे भव्य हमारे सनातन के केंद्र है, वहाँ पे आप जाते हैं। अभी आप भारत में आए हुए हैं तो बहुत कुछ देश में बदल रहा है। अलग अलग संस्थान हैं जो संस्कृति और भारत और हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट हम देखते हैं कि भारत में बदला है। जो ये मूवमेंट बदला है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सर, आप समस्त उत्थान से कैसे जुड़े उसके बारे में बताइए। आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो इस एनजीओ को किस प्रकार से चला रहे हैं और उनका मोटिव क्या है? मैं जानता मैं समाज को योगेंद्र सेना तप्रीति सिंह जी को, वो मेरी दीदी लगती है, तो मेरा भाई चलाते हैं। ऐसा पे वो विसर्जन करते हैं, वो जो हम पूजते हैं, वो चीज़ों जो हम सड़कों में छोड़ देते हैं, दरख्तों में नीचे, या हम उसको समझते नहीं है, पे उसके पे हम डीवैल्यू कर रहे हैं। वो जो चीज़ हम डेर रखते हैं, हमारे को रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, वो चीज़ों को हम ऐसे ही फेंक देते हैं जो हमको जैसे यूज एंड थ्रो सोसाइटी बना लिया हुआ है। हम उसको कदर करेंगे, है ना, हम सोचेंगे पे इसकी लाइफ टाइम इसको जैसे सपोर्ट किया हुआ है, उसको गांव में उसको किसी और को भी सपोर्ट होने दे चाहिए। जो हम फर्ज करो पे हम जो चीज़ को हम कीमती समझते हैं उसको फेंक डालते हैं, है ना। जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है, जो जरूरत उसकी हमको चाहिए नहीं, हम क्या हम इंसान नहीं है, वो इंसानियत नहीं है। सो वो जो इंसानियत हमारे बीच है, पूजने के लिए, मंदिर जाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, वो भी उसमें भी होनी चाहिए सोच पे जो चीज़ हम रखते हैं हमारे दिल के नाल, है ना। वी यूज इट एज अ चैनल यूज करते हैं पे हमारा फोकस रवे। वो फोकस जो हम लूज करेंगे, चलो वो भी है जो सोचते हैं भी मूर्तियाँ होनी नहीं चाहिए, पर जो अभी तक हमारा जो चलता है, हमारे पास है मूर्तियाँ, हम मूर्ति पूजा करते हैं। क्यों नहीं कर सकते, वो गलत नहीं है, पर जो हम अहमियत रखेंगे, उसकी कदर रखेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। जो हम उनको जब जरूरत होगी तब हम वैसे ही उसको छोड़ डालेंगे, तो उसका क्या, बाकी सब देखने वाले उसकी कदर कम करते हैं जी। जब हम उसको ऐसा कदर हमारे दिल में होएगी तो वो ऊपर वाला भी सोचेगा पे हाँ कोई है, इधर इंसानियत है। सर, और भी लोग समाज से जुड़े, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये है ना, अच्छी चीज़ है जी, सोचना अच्छी चीज़ है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज अ गुड थिंग। जैसे कि हम देख रहे हैं सर, बहुत सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हाँ। मगर उनको नॉलेज तो है, मगर वो कल्चरली और एथिकली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है चीज़ों को, उनको पता नहीं है। उन्हें भी पता है कि अगर हम अपने भगवान की मूर्ति रोड पे रख देंगे तो उसका डिसग्रेस होगा। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या करें? उनको ना रिसोर्स चाहिए जी, जो कह सकते हैं पे हम कोई नहीं बोलता। जब हम भगवान को पूजा करते ये नहीं पूछते पे हम जे आपकी पूजा करते हैं पे एक दिन हम आपका क्या करेंगे। आपका जब मैं नहीं रहेगा तो आप तो इधर रहेगा जी। उसके पास दिमाग की सोच होएगी, जरा अनपढ़ भी है वो भी सोच सकता है। इसके लिए एक जगह बनी है हमारे लिए, इसको ले जाने के लिए इसका विसर्जन होएगा, ठीक है ना। ये कर रहे हैं ना, इसकी पूरी सपोर्ट नहीं चाहिए, रिसोर्स होने चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। जैसे कि सर ये मूर्तियों को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, और भी लोग जुड़े, इसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आप सपोर्ट करिए, जितना आप लोगों को ना बोल सकते हैं। जगह है, किसी को फ़ोन का नंबर है, उसको फ़ोन कर दो पे ये मूर्ति का हम आपको विसर्जन के लिए आपको देते हैं।
आप प्लीज इसका विसर्जन करो, ता करके ऊपर जितने हमने सोच विचार की है ये पूजा के लिए, ये चीज के लिए, ठीक है ना, वो पूरे हो जाए। हमारे नहीं पूरे होते, जिसके हमने विचार किया उस चीज का वो तो पूरा हो जाए, तो ऊपर वाला खुश होएगा, और क्या चाहिए। सर अभी हम देख रहे हैं कि भारत में जैसे राम मंदिर बना, उसके बाद लोगों के मन में भगवान राम के प्रति भी और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके प्रति बहुत रुझान आया है। अब जो हमारा युवा है वो संतों को सुनता है, उनके वीडियोस देखता है, तो जो कल्चरली हमारा जो टर्न हुआ है, युवा देश में बदलाव आया, उसको लेकर क्या कहेंगे। मैं कहूँगा भी इट्स अ गुड थिंग, बट इट शुड नॉट सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए जी। तो मतलब ऊपर ऊपर है ना, हम वो चीज करते हैं, असि ज्ञान सुन लेते हैं, पर जो वो ज्ञान बनाता है, वो जो फाउंडेशन है उसको भी समझना चाहिए ना हमको। जो हम ज्ञान ही ज्ञान समझ लेंगे तो उसको समझेंगे नहीं, जहाँ ज्ञान बना हुआ है, तो हम तो ऊपर हवा में रह गए ना जी, हवा में ही रह गए ना। वो हम धरती में ता है बिकॉज हम इंसान है ना, ता हम जे हवा में घूमेंगे, हमारा दिमाग हवा में घूमेंगे, हम सोचेंगे हम रब हैं, पर है नहीं। आपकी दोनों लोग ये समझ को चलाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और भी लोग इनसे जुड़ रहे हैं। जो इनकी डेडिकेशन है हमारी सोसाइटी के लिए, सनातन धर्म के लिए, उसको लेकर आपको क्या कहना है। मैं कहता हूँ जो भी व्यक्ति करता है ना, जितना मर्जी करता है, जिन थोड़ा भी करता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, जो भी है ना, गायत्री मंत्र बोलता, जो भी बोलता है, वो कुछ ना कुछ आपने मन को ना हल्का करने के लिए या लोगों का सोचने के लिए करता है, ता वो अच्छी चीज है। जो थोड़ा थोड़ा स्टेप करके ना हम घर बना सकते हैं, एक एक ईंट के साथ, ठीक है ना। तो सर आपके लिए मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप भारत में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो जो भारत के मूल्य हैं, यहाँ की आस्थाएं हैं, सनातन संस्कृति है, उसका विदेश में कैसे अनुपालन करते हैं, पालन करते हैं, और आप जब विदेश से भारत आते हैं तो आपकी क्या स्थिति रहती है। तो मैं तो आता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ इधर, ठीक है ना। आप नमस्ते करते हैं, सब नमस्ते करते हैं, स्वागतम करते हैं ना, अच्छी चीज़ है। जब मैं उठता, मैं माईपालपुर था, माईपालपुर में है ना पार चल रहा, हरे कृष्णा हरे राम, तो ये चीज़ों ना नहीं मिलती हैं हाँ। तो जो चीज़ है हमारे पास, वी शुड वैल्यू इट। जैसे हम वॉइस समझते हैं, पीछे हनुमान चालीसा लगी है, उधर मंत्र रखे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा, ये चीज़ें विदेश में नहीं मिलती हैं। आप स्पेशल हैं, ये आपको सुनने के लिए मिलती है, उसकी अहमियत रखो। सर अभी जैसे भारत के लिए बोला जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बने और हिंदू राष्ट्र बने, तो हाउ यू डू थिंक दिस। मैं बोलता हूँ, मैं कोई ना कोई तो हर एक चिड़िया को घर होना चाहिए जी, ठीक है ना। ये हम नहीं बोलते, ये नेचर बोलती है। जो दरख्त होता है वो सुंदरता लगता है जब चिड़िया उसके आले दुआले घूमती है। एक चिड़िया का घर नहीं होगा, है ना, तो वैसे कैसे कहाँ रहेगी वो। सर हम देख रहे हैं कि जो हमारे हिंदू है, जो इस्लामिक कंट्रीज में रह रहे हैं, उन पे बहुत एट्रोसिटीज़ हो रही है, चाहे वो पश्चिम बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इवन श्रीलंका। तो उसको लेकर आपको क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे दुनिया के तमाम हिंदू जो भी विदेशों में रह रहे हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जो जिस शहर में ना किसी की डिसरिस्पेक्ट होती है, जिसका शहर है ना, उसको खुद को ना पता होना चाहिए। जो पता होके भी वो अलाउ करता है, तो गलती उनकी नहीं है जो करते हैं, जो नहीं सुनते, जो गलत है, अनाया है, ठीक है, जो होया है, उनकी गलती है। सो एजुकेशन इज किंग। जो हम टुगेदर बने हैं, जो बोलते हैं भाई हम सब चिड़िया में सबको घर चाहिए, ठीक है ना, तो फिर
उनको पता होना चाहिए ना, जे एक चिड़िया को घर नहीं होगा तो क्या बात है, हमारी पब्लिक कर रही है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, या हमको उसको अलाउ करना चाहिए। जी क्या करना चाहिए? we should be able to turn around and say this is a wrong thing, है ना? Educate, be more coexisted. सर, आप जब भारत आते हैं तो आपके दिल में क्या रहता है कि सबसे पहले किस जगह पे जाया जाए? कौन सा हमारा जो संस्कृति का केंद्र है, सनातन केंद्र है, कौन सा मंदिर है, उसको घूमा जाए? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं और आपकी प्लानिंग क्या है कि अब दोबारा आएंगे तो कहाँ कहाँ आप जाएंगे घूमने? मैं घूमा था बहुत है। अभी तो जब एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं उधर मंदिर है, उधर जाते हैं, गाड़ी उधर ही जाती है। इजी टू गो, इजी टू गो आउट, है ना? साउथ इंडिया मंदिर बनाया, GMR राव साहब ने बनाया है, वो अच्छी चीज है। उधर जाके उधर एटलीस्ट हमारी जर्नी ब्लेस हो रही है शुरू से। जहाँ जहाँ घुमा मैं बहुत घुमा, मैं जगन्नाथपुरी, बगलामुखी माता जी, कामाख्या देवी जी, है ना, ये वृंदावन जी, है ना, गोरखल, सब जगह घुमा मैं। क्यों घुमा मैं? कभी कभी मैं दुखी था, कभी मैं वैसे ही, है ना, कोई बोलता है हम वैष्णो देवी जाना है, चलो वो भी देखना है, ठीक है ना? क्यों? बिकॉज हमारी कल्चर ही ऐसी है। जब हम घूमेंगे, क्या जे रब का नाम से नहीं घूमेंगे, जहाँ जगह जाते हैं तो उसका हमको सुकून मिलता है ना जाने के लिए, है ना? वो जर्नी है पे कहाँ जाते हैं, मत्था टेकते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं, प्रसाद लेते हैं, वो सब रिचुअल होते हैं। पर हर एक को क्या चाहिए? जब हम टेलीविजन लाते हैं तो हम एक दो चैनल तो नहीं देखते ना, है ना? हम सब देखते हैं ना। तो ये हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी, अपने बच्चा को लेके जाओ, खुद जाओ, एक्सपीरियंस करो, है ना? उसका जर्नी, वहाँ हमने ये किया था, वो मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, ठीक है ना? वो जितने मोमेंट्स ये स्पेंड करेंगे, अपनी फैमिली क्लोज होती है। सर, एक चीज और देखने को आ रही है सोसाइटी में कि इजीली कोई भी हिंदूज को टारगेट कर रहा है, हिंदू कल्चर्स को टारगेट कर रहा है, हमारे देवी देवताओं को टारगेट कर रहा है, उन पे मीम्स बन रहे हैं, कॉमेडीज हो रही है। तो जो कल्चर है ये बहुत वाहियात कल्चर है और हिंदूज भी इस पे चुप रहते हैं, हंस के टाल देते हैं। क्या कहेंगे? मैं बोलता ये है कि जो जेरे भी एम्पायर आए हैं दुनिया में, रोमन आया, जरा मर्जी आया, बाइजेंटियन आया, जरा मर्जी आया, वो क्यों? जब हम सनातन धर्म है तो वो आपने तो ले या अपने पे वोट बैंक अपना इंक्रीजिंग करने के लिए, ठीक है ना? हमेशा क्यों हुआ? जो रोमन्स थे वो क्यों नीचे आए, है ना? क्यों उसका फॉलो हुआ? तो जिसको उसने परसिक्यूट किया, वो जीसस नू या जो मर्जी को, ठीक है ना, वो उसको ही मानने लगे बाद में, तो खुद ही फॉलो के। तो यही होता है जब हम हिंदू है, सनातन धर्मी है, तो जो हमको अटैक करेगा, हम माइनॉरिटाइज करेगा, ठीक है ना, वो बड़ा अपने आप को समझेगा, वो खुद में है ना, उसमें गलती है। तो वो जो खुद में गलती होती है ना, वो इम्प्लोड होता है, वही होगा। हम जिएगे, वो हम हैं तो वो है जी। जो हम नहीं होगे तो वो भी नहीं रहेंगे। सर, अभी हमने देखा कैसे अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया, श्रीलंका में हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को मारा जा रहा है। लेकिन जो भारत है वो एक ऐसा देश है, यहाँ सभी धर्मों के लोग सुरक्षित है, फिर भी एक मुस्लिम तबका कह सकते हैं, उन लोगों के लिए और विश्व भर में बताया जाता है कि भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है, मगर बाकी कंट्रीज से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ प्रोग्रेस है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये मेरा बालों देख लेना मैनू ऐ लगता है जिदा मैं हूँ सारी आई एम नाउ 57 कमिंग ऑन 57 जो मेरी उम्र है, ठीक है ना, इधर। तो मैंने ये लगता है कि जो किसी को ना ज्यादा चाहिए, चाहत है ना, बहुत बुरी बला होती है फिलहाल, है ना। जो चाहत है ना, जो पीछे होते ना आग लाने वाले, वो चाहत बढ़ाते हैं
अपना मकसद निकालने के लिए, ठीक है ना। तो जो जहाँ ना हम जब बोलते हैं ना हम परसिक्यूट हो रहे हैं इंडिया में, है ना, वही लोग है ना, जब हमारा अटैक हुआ था अभी, ठीक है ना, वो अच्छा बोलते हैं या गलत बोलते हैं हमारे साथ ही ना। फिर क्या बात है, फिर मकसद ये होता है फिर जो पीछे से है ना आपको मैनिपुलेट कर रहा है उसको सोचना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। पर क्यों, उसको एजुकेशन दो, क्या लिखा है, क्या लिखा है ये किताब में, जो आप बोलते हैं भी आप वैसे ही हमको मार्जिनलाइज सेक्शनलाइज अपने आप को बोलेगे पे हम परसिक्यूट हो रहे हैं। कौन परसिक्यूट हो रहे हैं? आप है जो हम चिड़िया में, आपको मुझको घर चाहिए, आपको नहीं घर चाहिए, सबको घर चाहिए। ये को एग्जिस्टेंस है, ये भारत है, ठीक है ना। सर एक और चीज़, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत में लव जिहाद, जैसे कि लोग ट्रैप में फंसा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, कुछ इलाकों में हो रहा है, एज अ हिंदू और एज अ सनातनी, आपको क्या लगता है कि ये कितना गलत है और इसको कैसे रोक सकते हैं? देखो, रब नु मन्ना पहला गलत नहीं होता जी। जो कन्वर्ट करते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस शो करता है जी। हमारे में स्ट्रेंथ नहीं होएगी, लोग और कोई चिड़िया तो वो ही है और वो और घर ढूंढेगी, ठीक है ना। हमको वो नेस्ट जरा ऐसा मजबूत करना पड़ा, फिर अंडे वाई होएगे, ठीक है ना। हाँ। तब बच्चे वाई पैदा होएगे, तब चिड़िया वाई आएगी। जो और कोई हमारी चिड़िया और कहाँ जगह जाएगी, इसका मतलब हमारा नेस्ट वीक है, वो अंडे डिग रहे हैं, ये बात है। सर बहुत कुछ मैंने आपसे पूछ लिया, कुछ आपके मन में रह गया जो आप शेयर करना चाहते हो, तो दिस फोरम इज फॉर यू। मैं बोलता हूँ कि सबको ना जय श्री राम, नमस्ते, राम राम जी। है ना। अपना गायत्री मंत्र है ना बोलो, तो है ना जो भी है ना हंस के खेल के है ना प्यार करो जी, बिकॉज प्यार से अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो इन तमाम बातों विषयों पर मैंने आपसे बात करी है, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। नमस्ते, नमस्ते टू योर पब्लिक।